वर्ब टू हैव का रूप प्रेजेंट टेंस में हैव हैज, पास्ट टेंस में हैड और फ्यूचर टेंस में शैल हैव विल हैव रहता है। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझ लेना चाहिए, इन्फिनेटिव का तात्पर्य होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ये जो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो जनरली सामान्य तौर पर आपको आई और वी के साथ शैल हैव और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ आपको विल हैव प्रयोग करना है। बट चूंकि यहाँ पर जितना भी सेंटेंसेस दिया गया है, जैसे कि आपको जवाब देना होगा, उसे यह कम करना पड़ेगा, तो इन वाक्यों से अनिवार्यता या फिर बाध्यता का भाव व्यक्त होता है। अर्थात ऐसे वाक्यों के साथ यदि आप आई और वी के साथ विल हैव और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ शैल हैव भी प्रयोग करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह सेंटेंस भी सही होगा। तो जो भी बेसिक कंसेप्ट था मैंने आपको बता दिए हैं, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आपको लिख दिए हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पॉज कर लें और यहाँ पर जितना भी बेसिक कंसेप्ट है इसे आप पहले नोट कर लें, उसके बाद मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो पहले आप इसे नोट कर लो। पहला सेंटेंस है राम को पटना जाना होगा। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? राम। तो पहले आपको सब्जेक्ट लिख लेना है। ठीक है, अब राम के साथ सिंपली आपको विल हैव प्रयोग कर लेना है। ठीक है, तो अब शैल हैव या फिर विल हैव के बाद मैंने आपसे कहा है कि आपको इन्फिनिटिव प्रयोग करना है, अर्थात टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको प्रयोग करना है। तो यहां पर आप देखो कि वर्ब है क्या। ठीक है, तो यहां पर वर्ब क्या है? जाना। ठीक है, टू गो। उसके बाद अदर वर्ड यहां पर क्या है? पटना, टू पटना। राम को पटना जाना होगा, राम विल हैव टू गो टू पटना। ठीक है, तो इन्फिनिटिव का तात्पर्य हो जाता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह से आगे जितने भी सेंटेंसेस होंगे उन्हें आपको ट्रांसलेट करते जाना है इसी स्ट्रक्चर की सहायता से। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगला सेंटेंस है तुम्हें यह काम करना होगा। यू will have to do this work। मुझे कठिन परिश्रम करना होगा। I shall have to work हार्ड। तुम्हें परीक्षा देनी होगी। यू विल हैव टू appear at the एग्जामिनेशन। उसे सच बोलना होगा। He will have to speak the truth। मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। I shall have to help you। मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। I shall have to help you। मुझे आज्ञा माननी होगी। I shall have to ओबे। मुझे जवाब देना होगा। I shall have to reply। उसे मुझ पर निर्भर होना होगा।
he will have to depend on me, उसे मुझ पर निर्भर होना होगा। he will have to depend on me, उसे पैदल जाना पड़ेगा। he will have to go on foot, उसे पैदल जाना पड़ेगा। he will have to go on foot, आपको मेरे पास आना पड़ेगा। you will have to come to me, आपको मेरे पास आना पड़ेगा। you will have to come to me, उसे घर बेचना पड़ेगा। he will have to sell the house, तुम्हें कपड़े साफ करने पड़ेंगे। you will have to wash clothes, तुम्हें दवा लेनी होगी। you will have to take मेडिसिन, एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। one day you will have to repent, अब यहां पर एक चीज आप समझ लो, एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। वन डे यू विल हैव टू रिपेंट, या फिर आप बना सकते हैं यू विल हैव टू रिपेंट वन डे, अर्थात आप वन डे को सेंटेंस के शुरू में भी प्रयोग कर सकते हैं और आप चाहें तो सेंटेंस के अंत में भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों सही होगा। ठीक है, मेरे दोस्त को मुंबई जाना पड़ेगा। माय फ्रेंड will have to go to मुंबई, तुम्हें एक डॉक्टर बनना पड़ेगा। you will have to बी ए डॉक्टर, आपको प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा। you will have to bring the सर्टिफिकेट, सभी को ईमानदार होना पड़ेगा। everyone will have to be honest, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। you will have to pay the
फाइन, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। यू विल हैव टू पे द फाइन। हमें अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाना होगा। वी शैल हैव टू raise the standard of our living। हमें अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाना होगा। वी शैल हैव टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ आवर लिविंग। तुम्हें परीक्षा पास करनी होगी। यू विल हैव टू पास द एग्जामिनेशन। तुम्हें परीक्षा पास करनी होगी। यू विल हैव टू पास द एग्जामिनेशन। आई होप कि आप लोगों को आज का क्लास हेल्पफुल लगा होगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इनकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।